हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक सी प्रोग्राम दिया है, हमें इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद यहां पे सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल str1 कैरेक्टर टाइप का इनिशियलाइज किया गया है इस स्ट्रिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। hi, ठीक है, हाय। अब इस पॉइंटर वेरिएबल को इस स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल इस स्ट्रिंग के, ठीक है, इस स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। अब बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। लेट अस से इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका बेस एड्रेस है 100, ठीक है। अब कैरेक्टर इन जनरल मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रिंग में फर्स्ट कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस क्या हो जाएगा? 101, ठीक है। अब str1, ठीक है, जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको इस स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो str1, ठीक है, str1 में इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस यानी कि 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंटर वेरिएबल str2, ठीक है, ये इनिशियलाइज किया गया है इस स्ट्रिंग से, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को भी नोट डाउन कर लेते हैं, BYE, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। लेट अस से फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है 200, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस क्या हो जाएगा? 201, नेक्स्ट 202, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल है str2, ठीक है। str2 में इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस यानी कि 200 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहां पे fun1, ठीक है, मेन फंक्शन कॉल कर रहा है fun1 नाम के फंक्शन को जो यहां पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो fun1 कॉल होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग पास कराएंगे str1 और str2 की वैल्यू, ठीक है। str1 की वैल्यू क्या है? 100, str2 की वैल्यू क्या है? 200, ठीक है। अब 100 क्या है? 100 एक एड्रेस है, ठीक है, 100 एक एड्रेस है। तो इस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास यहां पे एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम है s1, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल s1 मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 100 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये 100 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह इस फंक्शन कॉल के लिए एक और पॉइंटर वेरिएबल s2 मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 200 से, ठीक है। ये 200 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे एक और पॉइंटर वेरिएबल टेम्प कैरेक्टर टाइप का मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग टेम्प को मॉडिफाई करा रहे हैं s1 की वैल्यू से, ठीक है। s1 क्या है? s1 ये है, s1 की वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। तो 100 टेम्प में आ जाएगा, ठीक है, 100 टेम्प में आ जाएगा। अब 100 एक एड्रेस है, ठीक है, टेम्प एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद s1 को मॉडिफाई करा रहे हैं हम s2 की वैल्यू से, ठीक है, यानी कि s2 की वैल्यू s1 में आ जाएगी, ठीक है। s2 की वैल्यू क्या है? s2 की वैल्यू 200 है, 200 s1 में आ जाएगा, यहां पे 200 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर्ड एड्रेस चेंज हो गया, ये अपने नए एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है।
ये अपने नए लोकेशन को पॉइंट करेगा 200 को, ठीक है। फिर टेम्प की वैल्यू हम लोग S2 में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू 100 है, 100 किस में चली जाएगी, 100 S2 में चली जाएगी, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां भी एक स्टोर्ड एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो ये अपने ओल्ड लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, ये अपने न्यू लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है, 100 को, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या करेंगे, str1 और str2 की वैल्यू, लेकिन यहां पे %s है, ठीक है। %s का मतलब str1 के लिए, str1 क्या है, str1 100 है, ठीक है। तो %s का क्या मतलब है, हम लोग 100 वाली लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग 100 वाली लोकेशन से स्टार्ट करेंगे और तब तक प्रिंट करते जाएंगे जब तक हम लोगों को नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है। अब किसी भी स्ट्रिंग के एंड में, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग के एंड में हमेशा एक नल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग 100 से प्रिंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, और हम लोग तब तक प्रिंट करेंगे जब तक हम लोगों को नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हम लोगों का हाई प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर str2, ठीक है, str2 क्या है, str2 200 है, ठीक है। यहां भी %s है, तो इसका मतलब हम लोग 200 से शुरू करेंगे और हम लोग तब तक प्रिंट करते जाएंगे जब तक हम लोगों को नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहां पे बाय प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब वापस से मेन फंक्शन fun2 नाम के फंक्शन को कॉल करेगा जो यहां पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब fun2, ठीक है। अब fun2 में हम लोग क्या पास करा रहे हैं, str1, ठीक है, str1 का एड्रेस और str2 का एड्रेस, ठीक है। यानी ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में, लेट अस से इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000, ठीक है। तो हम लोग str1 का एड्रेस और str2 का एड्रेस पास करा देंगे, ठीक है, यानी कि 1000 और 2000, ठीक है। अब 1000 क्या है, 1000 एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। और 1000 एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल को होल्ड करने के लिए, पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास यहां पे डबल पॉइंटर है जिसका नाम है s1, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक नया वेरिएबल s1 मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक नया वेरिएबल S1 मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 1000 से, ठीक है, ठीक है। अब इसी फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल S2 मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2000 से, ठीक है। अब जैसे ये वेरिएबल, ठीक है, जैसे ये डबल पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये एक डबल पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे एक पॉइंटर वेरिएबल टेम्प लिया गया है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल टेम्प लिया गया है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग टेम्प को मॉडिफाई करा रहे हैं स्टार S1 से, ठीक है। स्टार S1 क्या है, स्टार S1 क्या है, इस फंक्शन कॉल के लिए S1 1000 है, ठीक है, S1 का मतलब है 1000। अब स्टार S1 का मतलब, स्टार S1 का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट 1000, ठीक है। 1000 वाले कंटेनर में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 1000 वाला कंटेनर में 100 प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टार S1 की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। अब 100 आ जाएगा टेम्प में, ठीक है, यहां पे 100 आ जाएगा। अब टेम्प क्या है, टेम्प एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर करेगा, ये उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे स्टार S1 इज इक्वल टू स्टार S2, ठीक है।
स्टार S1 इज इक्वल टू स्टार S2। ठीक है, अब S2 क्या है, इस फंक्शन कॉल के लिए S2 2000 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2000 हो जाएगी। स्टार S2 का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट 2000। ठीक है, 2000 वाले कंटेनर में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 2000 वाले कंटेनर में 200 प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार S2 का मतलब हो जाएगा 200। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे S1 है, इस फंक्शन कॉल के लिए S1 क्या है, S1 ये है, S1 1000 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार S1 मतलब 1000 वाला कंटेनर। ठीक है, 1000 वाला कंटेनर। अब स्टार S1 और स्टार S2, स्टार S1 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है, स्टार S2 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड स्टार S2 का मतलब कि 2000 वाले कंटेनर में जो वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड स्टार S1 का मतलब 1000 वाला कंटेनर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1000 वाले कंटेनर में हम लोग 2000 वाले कंटेनर में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको डाल देंगे। ठीक है, 2000 वाले कंटेनर में 200 प्रेजेंट है, 200 1000 वाले कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, 1000 वाला कंटेनर कौन सा है, ये है, यहां पे 200 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे, ठीक है, जैसे ही यहां पे एक एड्रेस चेंज होगा, ये अपने नए लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये पुराने लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, ये अपने नए लोकेशन 200 को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर स्टार S2 इज इक्वल टू टेम्प, स्टार S2 इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो टेम्प क्या है, टेम्प 100 है। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। अब S2 क्या है, इस फंक्शन कॉल के लिए S2 2000 है। ठीक है, यहां पे 2000 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है स्टार S2, तो इसका मतलब 2000 वाला कंटेनर। ठीक है, यहां पे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे S1 था, S1 मतलब 1000, तो इसका मतलब 1000 वाला कंटेनर। ठीक है, इज इक्वल टू के राइट साइड मतलब 2000 वाले कंटेनर में वैल्यू, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड मतलब 1000 वाला कंटेनर। ठीक है, तो 2000 वाले कंटेनर में हम लोग 100 डाल देंगे। ठीक है, 2000 वाला कंटेनर कौन सा है, ये है, यहां पे हम लोग 100 डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे एक एड्रेस चेंज होगा, ये अपने पुराने लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, ये अपने नए लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए यहां पे। अब वापस से इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे str1 और str2 को। ठीक है, अब str1 और str2 के लिए वापस से %s है। ठीक है, str1 क्या है, str1 अब 200 है। ठीक है, तो ये 200 से शुरू करेगा और तब तक प्रिंट करेगा जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो बाय प्रिंट हो जाएगा। और str2, अब str2 में 100 है। ठीक है, तो ये 100 से शुरू करेगा और तब तक प्रिंट करेगा जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सी प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई बाय हाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।